हेलो विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? हाँ, अच्छे ही होगा। आज हम कक्षा 5 में विषय हिंदी पुनरावर्तन 3 का अभ्यास करेंगे, जिसमें प्रश्न 1, नीचे दी गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। आपको ये लड़का झाड़ के नीचे बैठा है, उसके हाथ में गेंद है, अगल बगल में क्या है, घर है, तो उसके बारे में हम वाक्य लिखना है। इसमें हिंदी में लिखना है। तो मैंने बोला झाड़, तो झाड़ गुजराती शब्द है, पर हिंदी को हम पेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेड़। तो हम वाक्य लिखेंगे। चित्र में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे तन्ने के पास एक लड़का बैठा है। लड़के के हाथ में गेंद है, लड़का खुश है। वह दूसरे लड़कों को बुला रहा है। नज़दीक में फूलों के पौधे हैं, खुला मैदान भी है, दूर दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 2, सीखो कविता का स्वर ज्ञान कीजिए। तो आपको आगे देखा, सीखो कविता का स्वर ज्ञान आपको करना है, और याद भी करना है कविता। ओके। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा के विशेषण क्रिया पद ढूंढकर तालिका में लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब आपको बॉक्स दिया है, अलग अलग संज्ञा, विशेषण और क्रिया। ऊपर देखो, आपको दिया है नर्मदा, हिमालय, चलना, छोटा, खेलना, सफ़ेद, लिखना, गंगा और थोड़ा। उसमें से संज्ञा कौन सी है, विशेषण कौन सा है और क्रिया कौन सी है, वो आपको लिखना है। संज्ञा, जो नाम होते हैं उसको संज्ञा बोलते हैं, बराबर। तो नर्मदा आएगा उसमें फिर दूसरा हिमालय आएगा और गंगा आएगा। विशेषण એટલે કે નામનું કંઈક अलंकार आपेલું, रूप आपेલું હોય કે नर्मदा बहुत बड़ी नदी है, छोटी नदी है, और हिमालय एक बड़ा सा पर्वत है, तो उसको विशेषण बोलते हैं। तो उसमें देखो, छोटा, फिर सफ़ेद और थोड़ा विशेषण होगा। और क्रिया, तो क्या करते हैं हम? कुछ काम करते हो तो क्या करते हैं? तो जैसे कि चलना, खाना खाना, पीना, वो सब क्या है? क्रिया है। तो उसमें दिया है चलना, खेलना और लिखना, वो क्रिया है जो आपको उसमें लिखना है। अब क्या बोला है? उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य बनाना है, तो हम पहला वाक्य बनाएंगे, नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है। फिर बनाएंगे हिमालय हमारे देश का बड़ा पर्वत है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। तनीश छोटा लड़का है, वह सफ़ेद बगुला है। इस गिलास में थोड़ा पानी है। ऋचा चलती है, ऋत्विक खेलता है, वर्षा लिखती है। अब है प्रश्न 4, क, निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरा दिया है, उसको अर्थ लिखना है और वाक्य बनाना है। 1, शीश झुकना, तो उसका अर्थ क्या होगा? विनम्र होना। हम वाक्य बनाएंगे, हम बड़ों के आगे शीश झुकना चाहिए। तो बड़े के आगे हमको नमन करना चाहिए, शीश झुकाना चाहिए, તમારું માથું झुकावવું જોઈએ। 2, ऊंचे चढ़ना यानी कि उन्नति करना। मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। 3, नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना। सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। 4, मुंह में पानी आना, तो खाने की इच्छा होना। अंगूर देखकर लोमड़ी ने मुंह में पानी आया। ख, एक छोटी सी कहानी बनाइए जिसमें 4 मुहावरे का प्रयोग हो जाए। अरविंद एक होनहार लड़का है, वह बड़ों के हमेशा शीश झुकाता है। वह बड़ा मेहनती है, उसके कारण वह दिन व दिन ऊंचे चढ़ता ही रहता है। वह कभी किसी की बातों में न आकर नेक रास्ते पर ही चलता है। एक ही दिन अपनी बुआ आशा के हाथ में आम देखकर उसे मुंह में पानी आया।
वह आम खाने की जिद करने लगा। तो आगे का हमने 1 से 4 मुहावरे देखे। ये मुहावरा का उपयोग करके हमने वो छोटी सी कहानी बनाई है। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। 1, काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। उत्तर, ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીશું? કાફલો બગદાદ તરફ જઈ રહ્યો હતો. 2, કરેલા કડવા હોતા હે. તો કારેલું કડવું હોય છે. દીપક રોશની દેતા હે. તો દીવો પ્રકાશ આપે છે. 4, ગંદકી बहुत से रोगों की जड़ है. તો ગંદકી કેટલા રોગોનું મૂળ છે. 5, लौकी और गाजर का हलवा बनता है. तो दूधी અને ગાજરનો હલવો બને છે. प्रश्न 6, कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको सामने कौन में आंसर दिया है, आपको उसमें ढूंढ के लिखना है। 1, खाली जगह क्रिकेट खेलता है। तो कौन आएगा? मैं। तो क्या आएगा आंसर? खाली जगह में मैं लिखूंगी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। 2, यह किताब हिरेन की खाली जगह है। आगे वाला की आएगा कि पीछे वाला? तो बड़ी की आएगा, तो दूसरा नंबर। 3, खाली जगह लड़के है। लड़के क्या है? बहुवचन, तो बहुवचन होगा तो क्या आएगा? ए लड़के है। 4, पानी खाली जगह मगर है। तो पानी में मगर है। 5, ये आम का पेड़ है। खाली जगह बहुत आम लगते हैं, उनमें के उन पर, तो उन पर लगते हैं। फिर 6, वह हाथी है। खाली जगह उसका काला है। तो उसका रंग काला है, उसका आएगा। प्रश्न 7, नीचे दी गए संकेत को पहचान कर हिंदी में नाम लिखिए। तो 1, तो आपको ये पहला चित्र है, तो किसका चित्र है आपको मैंने आगे वीडियो में समझाया था। तो उसका चित्र है ठहरिए। क्या लिखेंगे हम? ठहरिए। फिर दूसरा क्या लिखेंगे हम? प्रवेश बंद, बंद। ओके। तीसरा चित्र है दोनों तरफ रास्ता बंद। चौथा चित्र है साकरो पुल है ने, तो संकरा पुल। फिर 5वां चित्र है आगे चौड़ा रास्ता है। 6ठું चित्र है साइकिल प्रवेश बंद। 7वां चित्र है वृत्ताकार रास्ता। और 8वां चित्र में लिखेंगे आगे संकरा रास्ता है। प्रश्न 8, नीचे दी गए प्रत्येक विषय पर 5-5 वाक्य लिखिए। હવે मेरा परिवार, तो आपको अपना परिवार के बारे में लिखना है। तो मेरा नाम जिज्ञासा है। मेरे पिताजी का नाम मणिलाल है। मेरी पिताजी अध्यापक है। मेरी माताजी पढ़ी लिखी है, वह गृहिणी है। मेरी बहन है, वह कॉलेज में पढ़ती है। मेरा एक भाई है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। मेरा परिवार सुखी है। ऐसे आपको लिखना है। दूसरा है सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती है। सब्जी मंडी में सब्जियों की कई दुकानें होती है। कोई ठेले में भी सब्जियां बेचता है, तो कोई ज़मीन पर बिछाकर बेचता है। सब्जी मंडी में आलू, गाजर, मूली जैसी सब्जियां मिलती है। कद्दू, तुरई, कुंदरू, सेम आदि बेलों पे होती है। भिंडी, टमाटर, बैंगन आदि पौधों पर लगने वाली सब्जियां भी बिकती है। सब्जी मंडी में कोलाहल ज़्यादा होता है। सब्जी मंडी में खासकर स्त्रियां ज़्यादा नज़र आती हैं। 3, मेरी प्रिय सब्जी। तो मेरी प्रिय सब्जी करेला है। वह स्वाद में कड़वा होता है। वह गोल या लंबा होता है। उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं। वह रूप रंग में भी सुंदर नहीं है, लेकिन उसका अनेक गुण है। वह ज्वर जैसी बीमारियां दूर करता है। पेट के कृमि भी उसे नष्ट होते हैं। मधुप्रेम में करेला अक्षीर है। प्रश्न 9, नीचे दी गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के बल
देखकर पढ़िए। मैं सब्जियों का सरताज हूँ, तो मैं सिर्फ मेरे सिवा कोई नहीं। मैं सब्जियों का सरताज हूँ, सब्जियों का ही क्या फलों का ही, तो मैं सब्जियों का ही सरताज हूँ, मैं फलों का ही नहीं सरताज हूँ। मैं सब्जियों का सरताज हूँ जरा भी कम नहीं। मोर, मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। 3, मैं कल रामपुर गया था। मैं कल रामपुर गया था, और मैं कल रामपुर गया था। आज का आपका होमवर्क है ये 1 से 4 मुहावरे आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો।